हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम सीफैक्जिम और ओफ्लोक्सिसिन एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। जो ये सीफैक्जिम और ओफ्लोक्सिसिन कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक टैबलेट आती है, इस टैबलेट की हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि यह टैबलेट किस ब्रांड नेम से आती है और इस टैबलेट को लेने की कितनी डोजेस रहती है, कौन कौन इस टैबलेट को ले सकता है। और ख़ास बात यह रहेगी कि हम ये भी आपको बताएंगे कि यह टैबलेट किस बीमारी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीफैक्जिम और ओफ्लोक्सिसिन जो एंटीबायोटिक टैबलेट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीफैक्जिम की। तो सीफैक्जिम होती है, यह भी एक एंटीबायोटिक होती है, और जो ओफ्लोक्सिसिन भी होती है यह भी एक एंटीबायोटिक होती है। दोनों की डिटेल की हम बात कर लेते हैं। जो सीफैक्जिम होती है वो सीफैक्जिम थर्ड जनरेशन की सिफाइलोसैप्रिन ग्रुप की मेडिसिन यह होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात ये भी होती है इसको इस्तेमाल करने की, अगर किसी पेशेंट में पेनिसिलिन जो मेडिसिन होती है, अगर उसका रेजिस्टेंस बन गया है, अगर वो पेनिसिलिन जो टैबलेट होती है वो अगर किसी पेशेंट की बॉडी में काम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम सीफैक्जिम टैबलेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहीं पे हम बात कर लेते हैं ओफ्लोक्सिसिन की। जो ओफ्लोक्सिसिन होती है यह फर्स्ट जनरेशन की क्लोरोक्विनिन टैबलेट होती है। इसका काम है जो बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर, उसके ग्रोथ को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोबारा से रीग्रोथ ना हो पाए, उस कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। साथ के साथ में आपको ये भी बता दें कि जो ओफ्लोक्सिसिन मेडिसिन होती है वह मेडिसिन प्रेगनेंसी महिला को नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी महिला को ये टैबलेट आपको नहीं देनी है। और साथ के साथ में अगर सीफैक्जिम और फ्लोक्सिसिन दोनों कॉम्बिनेशन में अगर आप मेडिसिन दो प्रेगनेंसी महिला को, तो वो भी आप नहीं दे सकते। वो भी प्रेगनेंसी महिला के लिए ये टैबलेट हानिकारक होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड की कि ये किन किन ब्रांड नेम से आती है। तो आपने दोस्तों जान लिया होगा सीफैक्जिम और ओफ्लोक्सिसिन के बारे में कि यह कौन से ग्रुप की होती है और किस तरह इस्तेमाल की जाती है। अब हम ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं, किन किन ब्रांड नेम से आती है। तो दोस्तों, ये मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती है। एरिया के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से ब्रांड नेम इसके चुने जाते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है जो मेडिसिन या फिर जो ब्रांड नेम वो चाहता है। अब हम ब्रांड की नेम जो इसके पॉपुलर ब्रांड होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जीफीओ के नाम से भी आती है। जीफीओ यानी सीफैक्जिम प्लस ओफ्लोक्सिसिन, या जीफी प्लस के नाम से भी आती है। और भी कई ब्रांड नेम होते हैं जिन ब्रांड नेम से यह मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की कि ये किन किन स्ट्रेंथ में आती है। तो यह 100 mg के अंदर भी आती है और यह 200 mg के अंदर भी आती है। दो इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मेनली इसके यूजेस की कि इसको किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीमारियों में इसका सबसे पहले इस्तेमाल जो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मेनली बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मेनली बीमारी होती है निमोनिया की, तो निमोनिया अगर किसी पेशेंट को हो गया तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है या फिर ज़्यादातर बूढ़ों में होता है। निमोनिया की कंडीशन में क्या हो जाता है, जो फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया उनको हो जाता है। तो निमोनिया को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड में यह ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी जो सांस की नलियाँ होती है उनमें कई बार सूजन आ जाती है। सूजन को ठीक करने के लिए, सूजन को हील करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूटी इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन जो महिलाओं के कमर के नीचे का हिस्सा होता है उनमें दर्द होना पेल्विक इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका काफ़ी अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल होता है। काफ़ी अच्छी ये टैबलेट इसके अंदर रहती है। टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईएनटी की समस्या में भी इस्तेमाल होता है, यानी ईएनटी नाक कान गले की जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँख के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, अगर किसी को आँख के इन्फेक्शन होगी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में। वैसे तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल अगर नहीं करते, लेकिन अगर किसी की हड्डियों में दर्द है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनके जो मेनली यूजेस है टैबलेट के, इन बीमारियों में इसको मेनली दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डोज की, कितनी डोज में आप ये दे सकते हो।
डोज में अगर कोई बच्चा 12 साल से नीचे की उम्र का है तो उनको आप 100 mg टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में आप 2 बार टैबलेट आप ये दे सकते हो, सुबह शाम सुबह शाम। एडल्ट में 200 mg टैबलेट रहेगी, 200 mg सिफैक्जिम, 200 mg ऑफ्लोक्सासिन। और जो चिल्ड्रन उनमें 100 mg सिफैक्जिम, 100 mg ऑफ्लोक्सासिन रहेगी। तो ये इनकी जो डोज रहती है 7 से 14 दिन तक का इनका कोर्स रहता है। 7 से 14 दिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनकी डोज बढ़ाई भी जाती है, पेशेंट की कंडीशन को देख के इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।